बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वो जो पीटीए के व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई हुई जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया गंडापुर साहब और आतिफ खान की, वो इस बिल के पढ़ने पर ही था। तो उन्होंने जवाब दिया था ना गंडापुर साहब ने, ये इंग्लिश में है, तुम कहते हो तो मैं उर्दू में भेज दूं तो मैं फिर पास हो। ये अच्छा, तो वो लड़ाई सियासी उनकी लड़ाई है, हाँ, उसकी वजह से मीडिया पे रिपोर्ट हुआ ना। देखें, अच्छा बिल के ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन पहले ज़रा आप देख लें कि जो पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल कमेटी का जो बयान आया और फिर दीगर चीज़ें सामने आई हैं, उससे आपको जो है ना वो अंदाज़ा होता है कि इस वक्त सूरत हाल की। और ख़ास तौर पर जो मुराद सईद का बयान आया ना, बड़ा लंबा चौड़ा हाँ, तफसील से, उससे ये बिल फ़िलहाल खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया एलामिया। 11 अप्रैल की जो मीटिंग थी रात को हुई, 12 अप्रैल को उन्होंने इसका ट्वीट किया। मौजू खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल्स और चेयरमैन इमरान खान की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नुकात पर जामे और मुफस्सिल वजाहत पेश की। कमेटी ने इस बिल के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और मुतफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक़ और मादनी वसाइल, वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। अगर होती भी तो यह मुमकिन नहीं था। सही, एक तो नहीं है, दूसरा अगर इसमें होती भी तो भी आप अपनी सूबाई लेजिस्लेशन के तहत पाकिस्तान के आइन को तब्दील नहीं कर सकते। सही। तो ये वैसे ही आपने दिल पेशोरी के लिए, आपने तसल्ली के लिए आपने ये लिख दिया, ये मुमकिन भी नहीं था। तमाम स्टेक होल्डर्स की मस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पेश किया जा चुका और इस पर बहस जारी है, लेकिन यह बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल की मंजूरी कायद इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। सही। तो बिल तो यहाँ पे भी चला गया था डोल ड्रम्स में। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना ही की जा रही है, ना ही की जाएगी। इमरान खान की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात की हिदायत क्या आई हैं, फिर ये उन्होंने बताया। कायद इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे और वो तहरीरी हिदायत व बयानात सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। इनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। अच्छा, ये पहले भी दिए जाते थे इन राइटिंग। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले पे जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। ये इमरान खान ने हिदायत दी थी, हमने रिपोर्ट भी की थी। बैरिस्टर गौहर को पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र के इख्तियारात से मुतल्लिक आगाही दी गई। चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ 6 रुकनी मशावरती कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई, जारी करदा शेख वकास अकरम। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ट्वीट्स आते हैं। एक तो मुराद सईद ने जो गुज़श्ता रात ट्वीट किया, उन्होंने कहा बिल मैंने नहीं पढ़ा। पहली गल, हाँ, वो आगाज़ में उन्होंने कहा कि ये बिल मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने फिर मुखालफत भी कर दी। उन्होंने कहा कि बिल मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस हवाले से जिन खदशात का इजहार आप सब ने किया था, ऐसे मामलात को माजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तशवीश, उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी और सूबाई हुकूमत को आगाह कर चुका हूँ। उसके हवाले से मैंने कभी पार्टी मामलात पर सोशल मीडिया पर बात नहीं की, क्योंकि मैं राय देने के लिए फ़ोरम मौजूद है, लेकिन एक हफ़्ते से एक मोमेंटम बना हुआ है और मेरे से सवाल किया जा रहा है कि मेरी इसके ऊपर क्या राय है। तो मैं ये तहरीर कर रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ आसान अल्फाज में है, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब यानी इसका मतलब ये है कि अब ये बिल, अब इमरान खान से मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी, तभी ये बिल जो है वो मेरी असेसमेंट ये है कि अब ये थ्रू नहीं होगा। सही। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ पर लफ्ज़ नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी जैसे अल्फाज आ जाएं तो समझ जाएं अपने मफादात के तहत या फ़ायदा, ताकत की बका वगैरह वगैरह। उन्होंने ज़ाहिर है कि उन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस किया। फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनका ट्वीट, उन्होंने बताया कि इमरान खान इस वक्त की सूरत हाल में हैं, 2 साल से उनके साथ क्या जेल में बर्ताव किया जा रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, इमरान खान की लीगल डिमांड्स नहीं पूरी की जा रही, किताबें नहीं दी जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 मेंबर बेंच के फ़ैसले का हवाला दिया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को कैद तन्हाई में जो है वो डाल दिया गया है और इस वक्त उन्होंने कहा कि पार्टी मेंबर्स जो हैं वो इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करें और
हर वो शख्स जिसका नाम अडियाला जेल में इमरान खान की तरफ से ना आए, लिस्ट अप्रूव ना हो, वो मिलने ना जाए। जितने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के क्रिटिकल डिसीजंस हैं उनको मशरूत कर दिया जाए जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। और हमें इमरान खान की जो कैद है उसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। ये अलीमा खान साहब ने कहा। अब ज़रा बिल के ऊपर आ जाए। ये जो बिल है, ज़ाहिर है कि अब ये तो हमें अंदाज़ा हो गया कि बिल इतनी आसानी से पास नहीं होने लगा। लेकिन क्या ये बिल ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। देखें, आपने SIFC बनाई हो या ना बनाई हो, आपके मुल्क के 4 सूबे हैं, आप की वफाकी हुकूमत ही जाकर बैरूनी दुनिया में डील करती है, मुलाकातें करती है, लोगों को हुकूमतों को उभारती है, बिजनेसमैन को, सरमायाकारों को अट्रैक्ट करती है कि आए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर आपके जो नीचे 4 सूबे हैं, कोई आपके कहने के ऊपर आ जाता है, XYZ कोई भी हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मरीन, कोई भी है वज़ीर आज़म, सही। लेकिन जब आप किसी को ले आते हैं, वो आकर वो आपका कानून तो देख लेता है, वो समझ जाता है कि भाई ये आपका कानून है जिसके तहत आपने आना है, लेकिन फिर वो कहता है यार मैंने तो फ़लाँ सूबे में करना है। अच्छा, उसका कानून अलग है, अब उसको पढ़ें। फिर फ़लाँ सूबे में करना है, अच्छा उसका कानून इससे भी अलग है। तो उनको हार्मोनाइज करना और एक जैसा कानून पूरे मुल्क में होना, क्या ये कोई गलत बात है? नहीं, ये दुरुस्त बात है ना। अच्छा, बिल में कमज़ोरी कहाँ है और बिल में क्या चीज़ें बेसिकली जो है वो बेहतर होनी चाहिए? उस बिल में असल में जो तकसीम की गई है ना कि एक सादा किस्म की मादनियात कौन सी हैं, आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, 3 हिस्सों में तकसीम की गई है ना। फिर स्ट्रेटेजिक और प्रेशियस, जी, कीमती, सस्ती और तस्वीराती, स्ट्रेटेजिक नौइयत की, जिनको आप यानी कि ग्रेफाइट है, जिस तरीके से यूरेनियम है, जिस तरीके से ऐसी मादनियात हैं या ऐसी धातें हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो दिफाई साजो सामान में इस्तेमाल होते हैं, जिनका यूज़ जो है वो ऐसा हो सकता है जिसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है। अब ये खदशात पैदा क्यों हो गए थे? ये इस वजह से हो गए थे ना कि अमेरिका देख लें पीछे लगा हुआ है पूरी दुनिया में। इंडिपेंडेंट UK ने स्टोरी भी तो की है कि अमेरिका की अब आंखें यूक्रेन के बाद पाकिस्तान पर लगी हुई है। देखें, उसकी वजह ये, वो पाकिस्तान से शायद आके मिनरल्स नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि चाइना तक उसकी रसाई ना हो, रशिया की ना हो। इस वक्त जितनी भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पर उनकी जो प्रोडक्शन है, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होते हैं, ग्रेफाइट, सिंथेटिक ग्रेफाइट और ऐसे कार्बन जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होते हैं, जो रॉकेट्स के इंजन्स की नोज़ल्स में इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट्स की जो नोज़ल्स हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, वो उसकी प्रोडक्शन की मेजॉरिटी चाइना के पास है। 60 से 70% जो पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसको चाइना कंट्रोल करता है। तो अमेरिका जो है वो फिर बाकी और पूरी दुनिया में मिला के 30% की तकसीम है। तो वो चाहते हैं कि उन तक उनकी रसाई हो, वो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन आपको अपने बिल को क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखें, उस बिल में कैटेगराइज कर दिया गया है, बताया गया है कि ये 3 किस्म के होंगे, फिर उनको गाहे बगाहे आपका सूबा जो है वो तब्दील भी कर सकता है कि नहीं ये अब क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ हो चुका है। यानी माजी में तो ग्रेफाइट की कहानी कोई नहीं थी, सही, किसी को पता भी नहीं था, अब आपको उसका एक नया इस्तेमाल पता चल गया है। पहले शायद वो कोड़ियों के भाव बिकता हो, कोई पूछता ना हो, उसको मुंह ना लगाता हो, कोई निकालना ही ना चाहता हो ज़मीन से, और आज उसकी सिंथेटिक फॉर्म जो है वो $2200 फी किलो। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आप एक शेज़ोर डाले के ऊपर अगर आप भर के 2.5 टन सिंथेटिक ग्रेफाइट रखें, एक डाला कितना होता है? शेज़ोर गाड़ी होती है ना, वो 1 अरब 37 करोड़ की बनती है। 1 अरब 37 करोड़ की एक गाड़ी, तो सिंथेटिक अगर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, तो जाहिर है कि फिर अब उसके तब्दीली वो सब कुछ मौजूद है। फिर कि लाइसेंसिंग कैसे होगी, कितना एरिया एलोकेट किया जाएगा, कितने साल के लिए किया जाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट उसको लानी होगी, कितनी जल्दी उसको एक्सप्लोरेशन करनी होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अब किसी को एक जगह दे दी,
आपने उसको कहा कि हमने आपको उसको आपने कान दी है, आपने उसको ठेका दिया है ग्रेनाइट निकालने का। अब वो निकाल के किस तरीके से लेकर जा रहा प्रोसेस है, क्या करता है? उसको अंदर से कुछ और मिल जाए, उसको कह तो दिया कि रिपोर्ट करेगा वो, उसे 24 घंटे के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर उसको रिपोर्ट करना है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, कि नहीं मुझे यहाँ से फलां चीज़ भी मिल गई है, यहाँ से सोने की कान उसके नीचे से निकल आई है, फिर सोना निकल रहा है, तो आप बताएं। अगर नहीं बताएंगे उसके चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, ये होना चाहिए। लेकिन असल चीज़ जिसको कि जब आप इंटरनेशनल फर्म्स को इसके ठेके देंगे, जब आप बाहर की दुनिया को इसको देंगे, तो फिर आप ये भी करें ना कि यहाँ से जो रॉ फॉर्म में चीज़ें जा रही हैं, वैल्यू एडिशन, आप कहें ना कि भाई अगर हम आपको फलां चीज़ की 10 साल की या 20 साल की हम आपको लीज कर रहे हैं इतने करोड़ डॉलर के ऊपर, इतने एकड़, इतने 100 एकड़, इतने 1000 एकड़ रकबा आपको दे रहे हैं, फिर अब आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएं, खुद इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को भर्ती करें। ऐसी चीज़ें कमज़ोर हद तक ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफाई किया जाए सही कि इतनी जगह पर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट उस लोकल एरिया में करके इतने लोकल्स को वहाँ पर नौकरी देनी पड़ेगी, वहाँ पर स्कूल्स बना दें, हॉस्पिटल्स बनाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। जब आप यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान लेकर जा रहे हैं तो आपके ऊपर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा कि आप उसकी प्रोसेसिंग यहीं पर करें, ये ना हो कि बड़े बड़े पत्थरों में आप उसको ले जाएं, यहाँ से ले जाने के बाद आप तो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचें और हमें यहाँ पर कोड़ियों के भाव जो है वो पैसा मिल रहा हो। सही। तो आप उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो यहीं पर प्लांट लगाकर करें और फिर वैल्यू एडिशन के मुताबिक आपका जो शेयर बनता है और जो यहाँ पर लोकली शेयर बनता है वो इस हिसाब से होना चाहिए। सही। असल चीज़ तो ये है कि देखें जो मादनियात हैं ज़मीन से ऊपर ज़मीन से नीचे जितनी भी हैं, रेत भी अब इसमें आप देखें ना, जो सैंड है वो भी मादनियात में आती है। सही। तो वो भी सूबे की मलकियत है। आपने सुना होगा जो लोग घर बना रहे होते हैं वो ख़ास वो एरिया की रेत मंगवा रहे होते हैं अपने प्लस्तर के लिए, बाकी तो वो कहीं की भी रेत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो है इनमें क्लैरिटी आना और फिर हार्मोनाइजेशन उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून हो और आपको इन्वेस्टमेंट लाने में आसानी हो। लेकिन ये एक बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान अपनी सियासी लड़ाई में जिस नहज पर पहुँच चुका है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का और वहाँ के लोगों का जो सेंटिमेंट है ना, वो जाकर देख लें। तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं सूबाई असम्बलियों के, अगर वो इस बिल के हक़ में वोट देने जाएंगे, जब तक इमरान खान की तरफ से पैगाम नहीं आता और लोगों को यकीन नहीं आ जाता, तो वो जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं ना, उनका भी अपने हलकों में इलाकों में जाना उतना ही मुश्किल कर दिया जाएगा कि आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो वोट डाल सकें। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।